सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग निर्वाण उपनिषद सुनेंगे और हर उपनिषद में जैसे कि परंपरा है ऋषियों की, उसके पहले शांति पाठ होता है। इसमें भी पहले शांति पाठ है। शांति पाठ माने परमात्मा से प्रार्थना है कि हमको ये चीज़ चाहिए और ताकि वो चीज़ समझ में आए, हमारे जीवन में सत्य का आविर्भाव हो और प्रमाणित हो। ओम वांग मनसी प्रतिष्ठिता, वांग मनसी प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरावीर्यम् एधिम्, वेदस्य सा आणिस्था श्रुतं मे, वेदस्य सा आणिस्तुतं, वेदस्य सा आणिस्था श्रुतं मे, वेदस्य समा आणिस्था श्रुतं मे, मा प्रहासीरनेन आदीनेन अहोरात्रात् संदधामि, अहोरात्रात् संदधामि। जिसका अर्थ है कि मेरी वाणी मन में स्थिर हो। अब मन वाणी में स्थिर हो, वाणी मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थिर हो। हे स्वयं प्रकाश आत्मा, मेरे सम्मुख तुम प्रकट। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो। वेद का ज्ञान मन से और वाणी से, इसलिए मेरे वेदाभ्यास का नाश न करो। इस वेदाभ्यास में ही मैं रात्रि दिन व्यतीत करूँ। जिस परमात्मा का हमें कोई भी पता नहीं, उसका स्मरण, स्वाभाविक स्मरण तो बड़ा कठिन है। ये एक असंभव सी बात है। और अगर हम ऐसा करें कि जब हमें पता होगा हम तभी स्मरण करेंगे, इसके पहले स्मरण ही नहीं करेंगे। जो सुना जा रहा है वेदों से, जो सुना जा रहा है उपनिषद से, हम उसके अनुसार स्मरण ही नहीं करेंगे। जब पता होगा तब स्मरण करेंगे, और जब पता हो जाएगा तब स्मरण की जरूरत नहीं। ये बड़ी कठिनाई है। पता हो जाने पर स्मरण की कोई जरूरत नहीं है। जो इस बात को जानते हैं उन्हें फिर प्रभु का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। जो पहचानते हैं, अब जिसने पहचान लिया उसके लिए कोई प्रार्थना ही नहीं है। वो क्या कहेगा? पहचान रहा है सब जगह, तो उसको न प्रार्थना की जरूरत है, न स्तुति की जरूरत है, न उसको ज्ञान की जरूरत है। और जिनको पता नहीं है वो प्रार्थना भी कैसे करें? सच में तो नहीं हो सकती। इसलिए उस परमात्मा को लोग कहते हैं पुकार, जैसे लिखा है रामायण में, देवताओं ने पुकारा। ठीक है, यथार्थ बात है, कैसे पुकारा जाए? जिसकी कोई खबर नहीं, उसकी तरफ हाथ कहाँ जोड़े, सिर कहाँ उठाए। तो इसलिए मनुष्य ने बहुत बड़ी विधि रची, शास्त्रों के अनुसार, मंत्रों के अनुसार, शब्दों के अनुसार देवी देवताओं की कल्पना कर ली, और जो आकार हमें प्रिय हो सकता था उस आकार का उनको बना लिया, और उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं में हम प्रार्थना स्तुति जो भी करते हैं। क्योंकि परमात्मा सब जानता है, सर्वांतर्यामी है, तो ये भी जानता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं।
इसलिए इस तरह की पूजा प्रार्थना में भाव शुद्धि की आवश्यकता है। अगर भाव ठीक नहीं है तो फिर बात नहीं। तो जब ऋषि कह रहे हैं कि हमारा मन वाणी में लय हो, वाणी मन में लय हो, कहीं भी किसी भी प्रकार जानकर ऋषि परमात्मा के आगे अपना सिर समर्पित कर, माने अपने अहंकार को समर्पित करता है कि हम जो हैं उसे उसके समक्ष प्रार्थना करनी होगी। जो हम हो सकते हैं, जैसे बीज प्रार्थना करे फूल के, तो बीज में तो वही फूल होगा ही, जो कर सकता है वो करेगा। लेकिन पहले करेंगे तो प्रार्थना करना पड़ेगा। इस प्रार्थना से शायद कुछ लाभ हो जाए। करेंगे, मूर्ति के सामने करेंगे, यही तो आशा है कि शायद कुछ लाभ हो जाए। लाभ होता भी है, लेकिन इस प्रार्थना से आत्मबल, खड़े होने का बल तो आ ही जाता है, क्योंकि उस समय हमारा मन कार्य करना बंद कर देता है। हमारी शक्ति बहिर्गामी नहीं होती, शक्ति स्थिर होने लगती है। तो जब शक्ति स्थिर होने लगती है तो वही शक्ति हमारा बल बन जाती है, और यूं इधर उधर में हमारी शक्ति बहिर्गामी होती रहती है तो हमको निर्बल बनाती रहती है। जितने शक्ति का क्षरण होता है, तो ये जो प्रार्थना की जाती है ये परमात्मा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है, परमात्मा के प्रति है, अपने लिए है। अब जिस क्षण कोई इस तरह की प्रार्थना करता है तो उस क्षण उसको ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कोई चीज खुल गई, ये महसूस होता है। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और सर्वत्र परमात्मा है, वो जानता है ये क्या कर रहा है, तो जैसा जो करना होगा जिसके लिए जिस भाव से करना। इस निर्वाण उपनिषद में निर्वाण की खोज की जाएगी। निर्वाण कैसे पहुंचे, उस परम सत्य की खोज की जाएगी जहां व्यक्ति का अहंकार विलीन हो, जहां व्यक्ति विलीन हो जाता है, मैं विलीन हो जाता है और सिर्फ विराट शून्य बच जाता है। उस शून्य का साक्षात्कार करना हर एक के वश की बात नहीं है, उसके लिए अपने को तैयार करना। जहां अनंत में ये अहम की ज्योति खो गई, सारी सीमाएं गिर गई, असीम का अनुभव होने लगा, जहां मैं खो गया, केवल प्रभु ही रह गया। निर्वाण उपनिषद में ये इसका सार है। ये बहुत ही जगत में जो भी अस्तित्व है तो वो अस्तित्व के बाहर नहीं जा सकता। जिसका भी अस्तित्व जो भी है वो जगत के अस्तित्व के बाहर नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी उसका कुछ नहीं कर सकते, वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर सकते। जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता, और जो नहीं है नया कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। जिसकी आरंभिक कल्पना परमात्मा ने की, जिसके बीज डाले जगत में, वही चीज निर्मित है। जैसे उदाहरण, आप जब पहली बार जहाज बना अमेरिका में जिसने बनाया हो, तो उसको लगा उसके अहंकार की बड़ी खोज है। तो यहाँ के पंडित जी ने कह दिया कि पुष्पक विमान में तो रावण चुरा ले गया था सीता को। माने चोरी के काम भी जहाजों में होते थे। चोर इतना धनी था कि उसके पास जहाज था। तुमने कौन बड़ी बात कर दी। और उनसे भी ज्यादा वीर वो व्यक्ति था जो विजय के बाद उसी जहाज में बिठा के बैठ के आ गए। वो ज्यादा वीर रहे ना। तो ये सब सुन के बड़ा खराब लगा। तो पता लगा, तो उन लोगों ने फिर कहा कि भाई चलो इनके यहाँ खोज की जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई की शास्त्रों। तो फिर शास्त्रों को चुराना शुरू हो गया। सब ढो ढो के वहां ले गए, पंडित ढो ढो के चले गए, और बहुत से पंडित नहीं गए, उन्होंने अपने किताबें छुपा दी, सब कुछ कर दिया। तो ये बड़ा संघर्ष हुआ। तो वैज्ञानिक भी जानते हैं कि जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ रूपांतरण होता है, जगत में परिवर्तन होता है, न कुछ नष्ट होता है, न कुछ नया सृजित होता है। जैसे
एक दीपक जल रहा है, आप उसको फूंक दीजिए, बुझ गए, लेकिन क्या पुनः आप न जला पाओगे? वैसे जला पाओगे तो वो मिटा नहीं ना, मिटा कहाँ? आपके सामने से, आपकी आंखों की परिधि से ओझल हो गया, और फिर आप वैसी विधि करेंगे, फिर उजागर हो जाएगा। ऐसे ही जगत की हर चीज चलती है। आपने कोई भी कर्म किया, आपको लगा समाप्त, बस खत्म, ओझल हो गया, लेकिन पुनः वो अपनी निश्चित सीमा के बाद वो कई गुना होकर के प्रकट हो गया आपके सामने। आप कहते अब क्या करें? इसलिए कोई चीज मिट नहीं सकती, मिटने का कोई उपाय नहीं है, चाहे तो भी मिटने का उपाय नहीं है। सिर्फ वही मिट सकता है जो था ही नहीं। बंध्या पुत्र था नहीं तो बंध्या पुत्र कभी हुआ ही नहीं, कितना भी आप कहते रहो, वो नहीं मिट सकता जो था, और मिट जो नहीं था वो तो मिटा ही है, वही मिट सकता है। फिर जिस प्रकार अभी कहा कि ज्योति कहीं खो जाती है, मिटती नहीं, समाप्त तो नहीं होती, हमारी तरफ से जो खोना है वही किसी दूसरी तरफ का मिलन, हमारी जो वस्तु खोई, जो व्यक्ति खोया, वो किसी दूसरे को मिला तो उसके लिए मिलन बन गया। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व ही जगत है। जहाँ से ज्योति आई थी विराट से, फिर विराट में लीन होती है, असीम से आती है, फिर असीम में चली जाती है। ऐसे ही हर लहर सागर से आती है, फिर सागर में विलीन हो जाती है, और फिर बादल बनती है, आपके घर पे बरसती है, फिर पुनः पानी उसी में जाता है, और बाग बगीचे खेत, पुनः फिर सागर, फिर वही बूंद। इस प्रकार से बूंद सागर, ये शाश्वत नियम है। बूंद फिर सागर, सागर फिर, अब जो बीच की यात्रा है, ये यात्रा की कठिनाई कैसे आसान हो जाए। तो इसलिए हम सबको परमात्मा का अनुभव तो होना ही है, क्योंकि हम सब उसी के अंश हैं। तो अंश अंश से मिलेगा नहीं, मिलेगा, इतना पता है। लेकिन जो बीच के जो हम लोगों ने जाल बना रखा है, जो कृत्रिम बाधाएं खड़ी रखी हैं, ये कैसे हटे। तो अभी जो हमें पता नहीं है, उस अज्ञान के दुख को झेल रहे हैं, वो हम न झेलें। जो चीज़ जहाँ लीन होती है, वो लीन होने के स्थान वही है जहाँ उसका उद्गम होता है। उद्गम और अंत सदा एक सा होता है। जहाँ से कुछ जन्म होता है वहीं पर समाप्त होता है, और वहीं लीन और विदा होता है। आने का द्वार और जाने का द्वार इस जगत में एक ही है। आने का द्वार भी एक है और जाने का द्वार। ये थोड़ी सी कठिन बात है। जन्म मृत्यु उसी द्वार के नाम है, तो द्वार एक है। ज्योति वहीं खो जाती है जहां से प्रकट हो, जहां से आती है। इसलिए इसका जो नाम रखा गया निर्वाण उपनिषद, ये जरा थोड़ा सा सोचने की बात है। सर्वाधिक बहुत से लोगों ने हजार रूपों में लोगों के यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ और लोगों ने उसकी शिक्षा दी, और जो अज्ञानी लोग थे वो लोग उनका विरोध भी करते हैं, जो पता नहीं है, लेकिन समर्थन भी करते हैं। इस प्रकार से ये दुनिया चलती है। असल में ये जो उपनिषद की वाणी है, उपनिषदों में जो कुछ भी कहा गया उसमें किसी का नाम नहीं है कहीं नाम, किसी ऋषि का नाम। ये शाश्वत है। शाश्वत जिसके हृदय में, ये है भारत की परंपरा, शाश्वत जिसके हृदय में प्रकट हुआ उसने उसी प्रकार उसको कह दिया। तो जो शाश्वत है उसे इतने गूढ़ता से कह दिया कि कई बार ऐसा लगता है कि उपनिषदों की वाणी में जरा भी इधर उधर हटके और भी कुछ कहा जा सकता था। जैसे बहुत से लोग उसकी व्याख्याएं करने लगते, बहुत से लोग टीका लिखने लगते, बहुत से लोग टिप्पणी करने लगते। तो ये जो मन अनेकता की बात है, मन की चंचलता की बात है।
तो जिनके मन चंचल हैं, अगर उनके हाथों ये उपनिषद पड़ जाते हैं तो ये उसमें वही चीज़ें डाल देते, इसलिए कभी ये चीज़ प्रमाणित नहीं होती। और उपनिषदों में किसी तरह का क्या परिष्कार हो सकता है? उसी स्तर का व्यक्ति होगा, वही लेवल होगा, कौन परिष्कार करेगा? वो दूसरा लिख देगा परिष्कार। और जो उपनिषदों में परिष्कार की बात सोचते हैं वो बड़े मूढ़ लोग, परिष्कार नहीं हुआ। अब जैसे महाराज जी के पद का कुछ परिष्कार हो सकता है, उनकी वाणी का कुछ जो परिष्कार करोगे उसका अर्थ बदल जाएगा, जबकि वो तो अभी वर्तमान समय की नई नई बात है, बहुत सरल और हिंदी भाषा की बात है। आप कुछ नहीं इधर कर सकते, क्योंकि जो हृदय से निकला, जो चैतन्य से निकला, जो परमात्मा के अनुभव से निकला, जिसमें परमात्मा अनुस्यूत है, आप प्रकृति उसको कैसे बदल सकते? बदला तो प्रकृति में जा सकता है, विकृति तो प्रकृति में होती है, सत्य में विकृति नहीं होती, परमात्मा में कभी कोई विकृति नहीं होती। इस प्रकार से उपनिषदों का परिष्कार नहीं हो सकता। जो इस बात पे शक करते हैं उन्हें तो चीज़ सुनाई नहीं जा सकती। इतना सत्य इतनी शुद्ध भाषा में कहा जाता है कि कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। और जो केवल इसको बौद्धिक विलास मान के पढ़ते सुनते हैं वो उपनिषद कभी समझ नहीं पाते। और 108 उपनिषदों में ये उपनिषद तो बड़ा अद्भुत है, इसका नाम है निर्वाण उपनिषद। इसको जिस प्रकार से अहंकार को बनाना कठिन है, मिटाना कठिन नहीं, समर्पित हो जाइए। और हमें नहीं बनाना अहंकार, हम कुछ नहीं बनते। और मिटाना भी आसान है, बनाना काफी कठिन है, क्योंकि अहंकार वस्तुतः है ही नहीं तो बनेगा क्या? मिट सकता है सरलता से, जो चीज है नहीं मिटी जाएगी। बंध्या पुत्र है नहीं तो क्या करना, उसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही अहंकार की बात है। और जिंदगी भर केवल अहंकार को कि प्राणी मेहनत करके संभालता ही रहता है, और जहाँ जरा समय संभाला वहीं अहंकार बिगड़ गया, होता है ना। तो अहंकार ही संभालता रहता है, स्मरण नहीं संभालता। सब तरफ से उसे सहारे लगाने पड़ते हैं, उसे गिराना जरा भी कठिन नहीं। 7 दिनों में जरा सा कोई भी जप करने बैठ के कुछ भी कर ले तो उसका अहंकार गिर जाएगा। इसलिए निर्वाण की प्रतीति होती है, निर्वाण दिखाई नहीं पाता, निर्वाण अनुभूति की स्थिति। इस बात को समझना चाहिए, और इसको समझ सके तो हम उस समझ को अपनी जानकारी न बनावें कि हम सब जाने, अनुभूति को अनुभूति रहने दें। और जहाँ हमने जानकारी बनाने की कोशिश करी वही फिर अहंकार नया अहंकार बन गया, और है नहीं तो जानता वानता कुछ नहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से अगर प्रार्थना करना है तो कुछ कहना चाहिए, तो परमात्मा के लिए शांति पाठ का अर्थ हो सकता है, क्योंकि परमात्मा शांत है। इसीलिए और उसके लिए कुछ भी कहना, परमात्मा इतना शांत है और उस शांत परमात्मा के लिए कुछ कहना, जो कुछ पढ़ा जाता है, जो कहा जाता है, उसी को शांति पाठ कहते हैं। जैसे मृत्यु के बाद भी शांति पाठ होता है, वही मंत्र होते हैं, देव शांति अंतरिक्ष, क्योंकि वो इतना शांत है और जो छूट गया वो भी शांत हो गया, कोई हरकत उसमें न रहे, इसीलिए उसका नाम शांति पाठ है। परमात्मा शांत है इसलिए कहा गया शांति पाठ, सोच समझ कर कहा गया। प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, करते हैं अपने ही लिए हैं। हम अशांत हैं और अशांत रहते हुए कोई अंतर यात्रा नहीं कर सकता। अशांत रहते हुए हम जहाँ भी जाएंगे वो परमात्मा से विपरीत पड़ेगा। हम जहाँ भी जाएंगे, हम जो भी चुनाव करेंगे विपरीत पड़ेगा। अशांति का अर्थ है परमात्मा की तरफ पीठ करके चलना और जगत की तरफ मुंह करके चलना। जितना मन अशांत होगा, जितना मन चंचल होगा, उतना ही परमात्मा से दूर।
उतना ही वो इंद्रियों में सुख खोजेगा, शरीर में सुख खोजेगा, और शक्ति के पतन को, शक्ति के बहिर्गमन को शांति समझेगा। वो खोएगा, उसको मिलना। तो जितना अशांत मन होता है उतना परमात्मा से दूर होता है, जितना ही अशांत है उतना ही फासले में रहते हैं। अगर पूरे शांत है तो सत्य से कोई फासला तो नहीं रहता। इसलिए पूरे शांत की प्रक्रिया क्या है? आप अगर परमात्मा के पास है तो पास होना, ये अगर हम पास है तो ये भी एक फासला है बौद्धिक। परमात्मा में ही है, वही है, तो पास होने का क्या मतलब? पास है तब भी दूरी तो है। इसलिए तब परमात्मा में ही है, ये कहना ठीक है। हम परमात्मा में ही है, इसलिए परमात्मा में होना भी एक फासला है। तो कहना कि हम परमात्मा, यही ठीक है कि हम परमात्मा है। अहम ब्रह्म अस्मि, ठीक है ना? अगर बात करो सत्य की, तो या तो फिर हम हैं, परमात्मा है, वो भी दो हो गए, वो भी दूरी है। और या फिर परमात्मा ही है, हम नहीं है, यही तो है। जब हारी है मैं नाई, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठान। संतों ने यही कहा। इसलिए जहाँ दो है वहाँ कोई न कोई फासला कायम रहता है। इसलिए परमात्मा है तो हम नहीं हैं, यही है समर्पण। इसलिए शांति पाठ में, पूरे शांति पाठ में एक बात विचार करने वाली बात है। सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ओम का। अब ओम की बात समझिए। ओम प्रतीक है सर्वस्व का। ओम परमात्मा का सबसे उत्तम, सबसे प्रिय, सबसे प्रथम, सबसे प्रैक्टिकल नाम है। तो सबका माने क्या? जिसे कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आप सुषुप्त अवस्था कह सकते हो, और सुषुप्त के बाद आप तुरीय अवस्था कह सकते हो, लेकिन आप सुषुप्त में हो सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। वहाँ बुद्धि तो है नहीं, तो कौन समझेगा, कौन कहेगा? न मन है न वाणी है। और उसके ऊपर जाओ तो वहाँ तो कुछ नहीं है, उसको कौन कहेगा? कहने वाला ही नहीं बचता, अहंकार ही नहीं बचता। केवल परमात्मा है। ओम में, जो आप में चौथी अवस्था है, आप में ही ओम की व्याख्या में बहुत कुछ बचता ही नहीं। तीसरे में आपकी बुद्धि नहीं बचती, आपका मन नहीं बचता। आप रहते हो तो कहते हो बड़े बजे, है ना? ओम शब्द में कोई भी अर्थ नहीं है, ये केवल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल होना मात्र है। आ माने जागृत अवस्था, ओ माने सब। देखो ये घटना तो घट ही रही है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसका डेफिनेशन क्या है? इसका प्रतीक क्या है? आ माने मुंह खुला, आ माने जागृत अवस्था, ऊ माने जागृत के बाद की व्यवस्था, और मां माने इन दोनों से अलग की व्यवस्था, और एकदम गुंजायमान और शांति माने उसके पार की व्यवस्था। ओम का कोई अर्थ नहीं। जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसी को प्रत्यक्ष करने का नाम ओम है। समझे ओम की परिभाषा? और अगर आम ओम का कोई अर्थ बताता है, ओम में कोई अर्थ तो नहीं है, तो मात्र ध्वनि है, और ध्वनि में पूरा संसार है। आपकी तीनों अवस्थाएं ध्वनि में ही गूंज रही। सार बात तो ये है। इसलिए जहाँ भी किसी भी शब्द का कोई अर्थ होता है, परमात्मा के नाम का कोई अर्थ होता है, वहीं सीमा बंध जाती है। और जहाँ सीमा बंध जाती है तो उस अर्थ का ही अर्थ होता है सीमा। अर्थ के अर्थ को कहते हैं सीमा। जब भी अर्थ होता है तो उसके विपरीत भी हो सकता है। सभी शब्दों के दूसरे के विपरीत है। तो ओम के विपरीत शब्द कुछ है नहीं, बाकी सब विपरीत है। जीवन है तो मृत्यु है, अंधेरा है तो प्रकाश है, सुख है तो दुख है, द्वैत है तो द्वंद्व है। लेकिन ओम का कोई द्वंद्व आज तक सुना? इसलिए केवल वही है।
अब ओम सबका प्रतीक है जो कहा नहीं जा सकता। हम सब कुछ कह सकते हैं, सिर्फ परमात्मा को नहीं कह सकते। और तो सब कहा ही जा सकते, क्योंकि सब मन के इस पार है और परमात्मा मन के उस पार है। परमात्मा को नहीं कह सकते। और जब भी परमात्मा की को कहने को शुरू करते हैं तब बहुत कठिनाई हो जाती है। अगर आस्तिक लोग कहते हैं ईश्वर, तो नास्तिक कहते हैं ईश्वर नहीं। और अगर देखा जाए तो आस्तिक को जितनी चिंता में होता है, नास्तिक कोई चिंता में नहीं होता। आस्तिक दुखी जितना होता है, नास्तिक उतना सुखी होता है। तो प्रकृति उसके लिए व्यवस्थाएं ज़्यादा कर देती है कि मजे में रहो, ऐसे ही रहो, हमको छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुम्हारी बड़ी प्रियतमा हूँ, मैं तुमको पकड़े ही रहूँगी, नास्तिकों को। और आस्तिक से प्रकृति को भी भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आस्तिक नास्तिक के पहले कभी नहीं पैदा हो सकते। आस्तिक ना हो तो नास्तिक पैदा नहीं होंगे। नास्तिक केवल आस्तिक का रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है, लेकिन ओम की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। सब शब्द है, चलते चलते शब्द इतने हैं कि शब्दों की व्याख्या लोग अपने अपने तरह से करते हैं। तो जब ऋषि ओम कहते हैं तो जो भी सामने है सब ओम का हिस्सा है। जगत में जो कुछ है सब ओम के ही अंतर्गत है। ओम माने परमात्मा, सब उसी के अंतर्गत है। अब जितने भी आकाश का विस्तार है उतना ओम, सर्वग्राही सर्वव्यापी, सभी को लिए हुए। ये तो प्रणाम की भी कोई चॉइस नहीं है, तो सब है तो क्या प्रणाम, हमारे में भी पहले है हमारे। इसलिए ओम की तरफ से जो निवेदन है उसमें कोई चुनाव नहीं कर सकता। कि चुनाव करने वाला होता है मन, वहाँ मन तो है ही नहीं। मन तो एक हिस्सा है। समस्त अस्तित्व को जो भी है उस सबको ओम कहते ही आप सबको प्रणाम करते भाव बन जाता है। इसीलिए ईश्वर अंश सिवाय हिंदुओं के जीव को कोई नहीं मानता। ये परिभाषा जितने भी धर्म है कोई नहीं मानता। और जब कोई नहीं मानता इस तरह से, तो जितनी ये मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को पैदा करने वाले जितने भी लोग हैं सब बड़े अशांत होते हैं। और शांत अशांत के हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारे जीवन में 99% जो हमारे जीवन में मानसिक तनाव होता है वो हमारे ही ईश्वर के मानने और न मानने के कारण होता है। ऐसी वृत्ति बनी। लेकिन इसमें पहला ही कहा गया है, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो। पहला है ना अक्षर, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। कभी सोचा इस बात को कि वाणी को मन में स्थिर करने वाला शांति पाठ? हम लोग बहुत सी बातें कहते हैं, बहुत सी बातें कहना चाहते हैं, और बड़ी विचित्र बात है, जो आप बातें कभी नहीं कहनी चाहिए वही कहते हैं। कि हम कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन निकल गया, ऐसे निकल जाता है। इसका मतलब हमारी वाणी मन में स्थिर है कि नहीं है, ये तो कहने वाला ही समझे। अब पीछे से नहीं कहना चाहते, माफ़ी मांगो, तो ये वाणी आपकी है, आप बोलते हैं और वाणी से कुछ और चलता है। आप कहते हो मेरी वाणी, हम वाणी से बोलते हैं, लेकिन वाणी में कुछ और निकलता है। क्या निकलता है? जब कभी भी हमारे मन में यंत्रवत, जो मन में है वो वाणी में यंत्रवत आ जाता है। और हम कहते हैं हमारी वाणी, हम जो कहना चाहेंगे वही कहेंगे। ऐसा होता है क्या? जो मन में है वही वाणी। तो ऑलरेडी जो कहा गया है, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। मन का अर्थ होता है हमारे मनन की, हमारे चिंतन की क्षमता का भी हमारी वाणी से कोई संबंध न रहे। वाणी हमारी इस समय यांत्रिक हो गई है, यंत्र की तरह काम करती है। हम बोले चले जाते, जैसे यंत्र लगा रहे हो, वो बोले चला जाता, बोले चला जाता। क्या बोलना, कैसे बोलना,
कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हमारी वाणी जब हमारे मन में स्थिर होगी तब हम जो हमारे मन में होगा हम वही बोल पाए। स्थिर हो गई तो फिर वाणी का अंड-पंड नहीं बोलेगी, जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे। बहुत एक बार कि जब और फिर मन हमारा वाणी में स्थिर हो जाए, हमारे मन में जो है वही हमारी वाणी में आ जाए। और इसके बाद आगे की बात है कि मेरी वाणी मेरे मन में ठहर जाए। मेरी वाणी मेरे मन में हम जो हैं वो मेरी वाणी में हो, अन्यथा ना हो। जो हमारे मन में हो वो वाणी में हो, अन्यथा ना हो। जो हम नहीं चाहते वो हमारी वाणी से प्रकट ना हो। ये साधना कठिन है, क्योंकि ये बात अगर सध जाए तो शायद अस्तित्व हमारे साथ हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो छोटा सा अस्तित्व है जगत का, उसमें वैसा समस्त शक्तियाँ अगर साथ दें तो हो जाए। फिर और आगे बात कहते हैं ऋषि, मेरी वाणी मेरे मन में ठहर जाए। दूसरी बात है मेरा मन मेरी वाणी में ठहर जाए। यही तो शांति बात। अब और भी कठिन बात है, मन का वाणी में ठहरने का अर्थ यह है कि जब मैं बोलूं तभी मेरे भीतर मन हो, और जब मैं ना बोलूं तो मेरे भीतर मन ना हो। जब हमें बोलने की जरूरत है तभी मेरा मन हो, और जब हमें बोलने के बाद कुछ हमें व्यक्त नहीं करना है तो मेरा मन ना रहे, शांत हम रहे। ऐसा हो सकता है? बहुत कठिन। ठीक वैसा ही है कि हम जब चलते हैं तभी हमारे पास पैर होते हैं, तभी तो पैर चलते हैं। हम कहेंगे कि नहीं, जब नहीं चलते तब भी पैर होते हैं, लेकिन उनको पैर कहना सिर्फ काम चलाओ। पैर तो उसी को कहा था जो चलता है। आँख तो वही है जो देखती है, कान तो वही है जो सुनता है, परिभाषा जो सुनता है। तो हम जब कहते हैं इसका मतलब यही होता है, कान तो वही है जो सुनता है। तो हम जब कहते हैं कि हमारी आँख, तो हम बहुत गलत शब्द कहते हैं, क्योंकि अंधी आँख का कोई मतलब ही नहीं हो। अंधे का मतलब होता है आँख नहीं है, आँख का मतलब होता है आँख, अंधे का मतलब होता है आँख नहीं। लेकिन जब हम आँख बंद किए होते हैं तब भी हम आँख का उपयोग करते कि नहीं करते? आँख हमारी जब बंद है तब भी आँख का उपयोग होता है, तब अंदर की तरफ होता है, और खुली आँख में उपयोग बाहर की तरफ होता है। आँख का मतलब होता है आँख, अंधे का मतलब होता है आँख नहीं। लेकिन जब हम आँख बंद किए हैं तब भी हम आँख का उपयोग अगर न कर रहे हो तब हम बिल्कुल अंधे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं, ये तो है ही नहीं। आँख का जब भी उपयोग होता है तब चाहे अंदर की आँख खुले चाहे बाहर का खुले, आँख माने फंक्शनल, और जहाँ फंक्शन नहीं है उसको कहते हैं अंधा। ना अंदर फंक्शन है और ना बाहर फंक्शन है। इस प्रकार से जब वाणी के लिए जरूरत हो बोलने की तभी मन को होना चाहिए, बाकी समय में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चुपचाप बैठे हैं तो भी हमारा मन काम करता रहता है, हम कभी अपने में होते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि मेरा मन भी वाणी में स्थिर हो जाए। इस प्रकार यह पहली बात से ज़्यादा कठिन बात है। इसका अर्थ है कि जब हम बोले तब मन हो, जब हम न बोले तब मन भी ना हो, और जब हम बैठे पैर न चले, जब हम सोए तब शरीर खड़ा न रहे। बात तो ठीक है, जब हम सोए तो शरीर खड़ा न रहे, तो शरीर में अव्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम बोलें तब अगर मन न हो तो बात अव्यवस्थित हो जाएगी। जब हम बोले तब मन हो, जब न बोले तो मन भी ना हो। जब क्रिया की जरूरत है तभी होना चाहिए, जब चुप हो जाए तो मन भी शांत हो, शून्य हो जाए। लेकिन ये जो स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है अस्तित्व की, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों से नहीं होती। अनपढ़ों से तो हो जाती है, पढ़े लिखों से नहीं होती। पहले से शुरू करना पड़ता है।
जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा भी नहीं कर पाएगा। पहले तो वाणी को मन में ठहराना पड़े, उतना ही रह जाने दें वाणी को जितना मन के स्वभाव के अनुकूल है। स्वभाव के अनुकूल अगर नहीं है तो उतनी वाणी का हम प्रयोग न करें, बाकी सब हट जाने दें, सारा झूठ हमारा समाप्त हो जाएगी, फिर बहुत कम वाणी बचेगी। अगर मन में वाणी को स्थिर कर दे तो 90% वाणी विलीन हो जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं रहे। अब 90% तो व्यर्थ है, माने शक्ति बची कि नहीं बची। अब उस व्यर्थ से कितना उपद्रव पैदा हो जाता है जो व्यर्थ का हम करते हैं वाणी का प्रयोग, और जीवन कैसा उलझता चला जाता है हमारा वाणी के कारण उलझता है। उसका हिसाब लगाना कठिन है। 10% वाणी बचेगी, बस थोड़ी बचेगी। इस प्रकार जब वाणी मन में ठहरती है तो एक तरीके से टेलीग्राफिक हो जाती है, बहुत संक्षिप्त हो जाती है। ये उपनिषद ऐसे ही लोगों ने लिखे, इसलिए बड़े छोटे में हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाता है, सब सारभूत रह जाता है, निचोड़ जो भी अनावश्यक है सब हट जाता है। ये पहले करना जरूरी है। अगर दूसरी बात करनी है तो पहले वाणी काटनी पड़ेगी, व्यर्थ वाणी हटानी पड़ेगी, तब सार्थक वाणी रह जाएगी। अगर सार्थक वाणी रह जाएगी तो मन व्यर्थ के रहने में कोई ज़रूरत नहीं समझता। अब जब ज़रूरत होगी तब आप बोल देंगे। फिर आप सोचते रहते हैं, सोचते क्यों हैं? इतना सोचते क्यों हैं? सोचते इसलिए है कि भरोसा ही नहीं है कि हमारी वाणी और मन के बीच कुछ मेल है। मन अलग है, वाणी अलग है। जब सूत्र कहता है यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोतु यत् मनसा ध्यायेत् तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोतु तत्कर्मणा करोतु यत् कर्मणा करोतु तत् फलम संपद्यते। जो मन में होता है वही वाणी बोले, और जो वाणी बोले वैसा ही कर्म करे, जैसा कर्म करे वैसा ही फल हमको मिलता है। तो अगर जब पहली बात काटनी पड़ेगी, व्यर्थ है, सार्थक वाणी रह जाएगी, तो व्यर्थ मन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तभी बोलेंगे। अब इतना छोटी छोटी बातें, आदमी छोटी छोटी बातें भी नहीं सोचता और अपनी वाणी का व्यर्थ में प्रयोग करता रहता है। मन और वाणी में कोई संयोग नहीं है। पता नहीं कि सोचे कुछ और निकल जाए कुछ भी पक्का नहीं है। इसलिए सब ठीक से तैयार कर लेना है, वाणी पर व्यवस्था बिठा लेनी है। कहीं शुद्ध मन, सही मन बीच में प्रकट हो जाए वाणी के तो सब अस्त व्यस्त हो जाए। इसे ऋषि कहते हैं सबसे पहले वाणी छट जाए, उतनी ही रह जाए जितना मन के साथ वाणी का तालमेल, सच प्रामाणिक वाणी रह जाए। तो फिर प्रभु मेरे मन में मेरी वाणी स्थिर हो जाए। मैं तभी मन का उपयोग करूं जब मेरी वाणी की जरूरत हो। जैसे मैं कलम तभी उठाऊं जब हमें कुछ लिखना हो, और मैं अपनी संगीत मैं तभी प्रयोग करूं जब हमें कुछ गाना हो। संगीत में कोई हारमोनियम बजा लेता है, कोई ढोलक, कोई कुछ, पर ये तभी करे जब हमें अंदर से गाने का जी। इस प्रकार से मन अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये बात ठीक से समझनी चाहिए। और मन का काम तभी करें जब कुछ हमें प्रकट करना है। मन अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब हम नहीं बोल रहे, प्रकट नहीं कर रहे, तब मन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी आदत दूसरी है, बैठे हैं तो मन चल रहा, सोए हैं तो मन चल रहा। पागल मन है, विक्षिप्त मन है हमारे भीतर। इसलिए पहले ये विक्षिप्तता समाप्त हो तब ये सब बातें समझ में आती है। अगर विक्षिप्तता समाप्त ना हो तो ये सब बातें समझ में नहीं आती। अब देखिए आगे है कि मेरी वाणी में मेरा मन स्थिर हो जाए।
हे स्वयं प्रकाश आत्मा, तुम मेरे सम्मुख प्रकट हो जाओ। ये आखिरी लाइन। हे स्वयं प्रकाश आत्मा, मेरे सम्मुख प्रकट हो, लेकिन तभी जब मेरी वाणी शांत हो जाए, मेरा मन मौन हो जाए, क्योंकि उससे पहले अगर परमात्मा सामने प्रकट होगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। मन का एक विचार समझ लेंगे, वाणी का एक कोई युक्ति समझ लेंगे, इसके पहले होगा। ध्यान रहे, परमात्मा 24 घंटे सामने प्रकट है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। तो पहचान तभी पाएंगे जब शांत निर्मल दर्पण की तरह हमारा मन हो, तब पहचान होगी। और जब मन मौजूद होगा और जब वाणी शून्य होगी, जब अचानक पाएंगे परमात्मा तो सदा मौजूद था, वह भी ही मौजूद नहीं था कि मैं उसे देखूं, मैं उसे पहचान पाऊं और अनुभव कर पाऊं। सब तरफ परमात्मा ही मौजूद है। जब ऐसा हो जाए तभी तुम प्रकट होना, इसके पहले प्रकट मन के कोलाहल में तुम प्रकट न होना। एक कोलाहल का एक हिस्सा हम तुमको मान ले, ये मन ऐसा ही है। क्योंकि अगर अभी प्रकट हो जाओगे तो अभी मैं अभी नहीं हूँ, अभी तो जाने क्या क्या भरा है, अभी हम है ही नहीं। स्वयं प्रकाश आत्मा भी है ही नहीं जो आपको पहचानेगा, इसलिए उस प्रकट होने का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन हम सब लोग हमेशा उल्टी बातें करते हैं। इस बात को सोच के जरा तोड़ने की जरूरत है। पहले हम तो रहे, हम हो तब तो परमात्मा को हम चाहें। अभी हम हैं कहाँ? अभी तो हमारे मन का उल जरूर पर है, हमारी वाणी के भी अनेक प्रकार के शब्द है, अभी तो शांति नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब ऐसा हो जाए तभी तुम प्रकट होना। क्योंकि तुम अगर अभी प्रकट भी हो जाओ तो मैं अभी हूँ ही नहीं, उस प्रकट होने का कोई अर्थ नहीं। कोई तुमको पहचानेगा कौन? मन पहचाने, बुद्धि पहचाने, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। इसलिए परमात्मा तो प्रकट है, हम सब तरफ से बंद हैं, हमने अपने को सब तरफ से बंद कर रखा है। इसलिए ऋषि ने एकदम नहीं कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम प्रकट हो जाओ। पहले प्रार्थना है कि मेरी वाणी, मेरा मन, तब भी वो सब कह रहा है कि स्वयं प्रकाशवान, वो परमात्मा तो प्रकाशवान है ही, वो तो स्वयं प्रकाश है ही। मैं मेरे सम्मुख प्रकट हो, उस क्षण में, उसी क्षण में प्रकट होने का कोई अर्थ है, लेकिन वो प्रकट होना हमारी तरफ से, उसकी तरफ से नहीं है। हमें तब भी जब कोई आँख खोलेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि प्रकाश शायद हुआ, लेकिन उसके लिए तो हुआ, प्रकाश था, सिर्फ आँख मेरी बंद थी। आगे कहते हैं हे वाणी और हे मन, मन को संबोधित, हे वाणी और हे मन, तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो, तुमसे ही ज्ञान होता है, इसलिए मेरे ज्ञान का नाश कभी न हो। मैं इस ज्ञान के अभ्यास में ही दिन रात व्यतीत करूं। मन और वाणी में आपस में कोई शत्रुता नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, ऐसा भाव नहीं है कि वो दुश्मन हो। इस जगत में जब बहुत गहरी गहरी यात्राएं जब की गई तो उन सबको मार्ग में बाधा जो थी उसको लोगों ने सीढ़ी बनाया। इसलिए फिर ऋषि कहते मन और वाणी, इस जगत में सभी कुछ परमात्मा का है, और जो व्यक्ति ठीक उपयोग करना जानते हैं वही अपने परिणाम तक पहुंच पाते हैं। तो वाणी और मन ये दोनों ही ज्ञान के आधार, हम सबके ज्ञान के आधार हैं। अब मूल सूत्र में कि वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान, ज्ञान के आधार है, वेद ज्ञान के आधार है। लेकिन दो में से कोई एक शब्द का प्रयोग करे, वेद का भी अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान का भी अर्थ वेद होता है। वेद ज्ञान जैसा कोई अर्थ नहीं है। वेद माने ज्ञान और ज्ञान माने वेद, ये पुनरुक्ति है, दो है। वेद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान ही हो सकता है, और ज्ञान का अर्थ तो वेद है ही है। वेद उसी से बनता है जिससे हमारा विद्वान बनता है। विद धातु है, उसका अर्थ होता है जानना। इसलिए जैसे बहुत सारे शब्द वेद संहिता, जिसमें कि सब कुछ रखा गया, सब एकत्रित किया गया, शास्त्र। वेद का अर्थ शास्त्र नहीं होता,
सब शास्त्र वेद से निकलते हैं। वेद मूल चीज़ है, मूल, और शास्त्र उसके बाद की रचना है, ज्ञान से ही निकलते हैं। इस प्रकार से जिसे कहते हैं तुम ही दोनों मन और वाणी मेरे ज्ञान के आधार हो। अब मन और वाणी मेरे ज्ञान के आधार हो। अभी हम जानते हैं तुम्हारे द्वारा ही जानते हैं। अभी हम जो कुछ जानते हैं अपने द्वारा नहीं जानते। अब तो सुप्त अवस्था, हम मन के ही द्वारा जानते हैं। भाई अभी जो बाहर जो व्यक्ति का आधार है क्या है? मन आधार है और वाणी आधार है। वाणी से पूछता है, मन से जवाब मिलता है, मन से कुछ और करता है। अगर हम ये भी जानते हैं कि हम अभी नहीं जान पाए तो भी तुम्हारे ही द्वारा जानते हैं। हम नहीं जान पाए ये भी मन और वाणी के ही द्वारा जानते हैं। अगर मुझे ये भी पता चल रहा है कि तुम्हारे द्वारा हम सब कुछ न जान पाएंगे तो ये भी तुम्हारे ही द्वारा पता चल रहा है। अब ये कभी कभी व्यक्ति के मन में बहुत भूल होती है कि हम मन के पार कैसे चलेंगे। मन के पार जाने के लिए हम मन ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि हमारा मन बहुत मजबूत होता जाता है। तो हम मन का आधार ही हमारा बढ़ता जाता है, वास्तविक आधार हमारा खोता जाता है। मन से कैसे जाएंगे? ध्यान मन से ही तो करते हैं, तो उसमें मन मजबूत होता है कि ध्यान होता है? मन मजबूत होता अभी उल्टी क्रिया है ना। अभी कितने बार इस चीज को दोहराते हैं। हर काम मन से ही तो करते हैं, तो कैसे चलेगा? तो ये सत्य की यात्रा नहीं, चीज मन नहीं चल रहे। ये कह रहे हैं कि अगर मन से ही सुनना है तो मन के पार कैसे जाएंगे? सुनते रहो 40 साल। मन से ही जब करना है तो मन के पार कैसे जाएंगे? बड़ी हैरानी की बात है। मन से सुनने का तो कोई उपाय और है ही नहीं, वो मन से ही सुनना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है, मन से सुनकर कोई पार जा सकता है? ये भी व्यर्थ सा लगता है। और अगर शब्दों को लेकर कोई पार जाता है तो फिर वो मन में ही सारी चीजें घूमने लगती हैं। इसलिए मन के बाहर जाने के लिए मन का उतना ही उपयोग करना पड़ता है जितना मन के भीतर जाने के लिए किया। मन के भीतर आने के लिए किया था, उसके लिए मन का अज्ञान आधार बन जाता है। मन अज्ञान का आधार बन जाता है। और जो मन बाहर जाने के लिए उपयोग करता है उसके लिए मन ज्ञान का, जो मन के बाहर जाने के लिए मन का उपयोग करता है उसके लिए मन ज्ञान का आधार बन जाता है। और जो मन के भीतर, मन का उपयोग जो भीतर आने के लिए करता है उसके लिए मन अज्ञान का आधार बन जाता है। और जो मन के बाहर जाने के लिए मन का प्रयोग करता है उसके लिए वही मन ज्ञान का आधार बन जाता है। तो बड़ी विचित्र बात है। इसलिए तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार हो, तुम्हारे दोनों के द्वारा ही। इसलिए तुम दोनों मेरे ज्ञान का नाश न करो, तुम्हारे द्वारा ही हम प्रकट होंगे। अब मन तो हमारा, लोगों का मन तो बन गया मालिक। अब ये और उसी मालिक से हम बाहर जाना चाहते, मालिक की आज्ञा मानते, मालिक की बात करते। मन बार बार फुसलाता है, हे मेरे मन बाधा मत बनो, मेरे ज्ञान को नाश मत करो। मैं दिन रात ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूँ, व्यतीत कर रहा हूँ, तो हमारा साथ दो। इसका इतना सार्थ है कि जो व्यक्ति परम सत्य की खोज में जाना चाहता है उसकी अपनी सारी इंद्रियां, अपना मन, अपना शरीर सबके साथ प्रार्थना करके सहयोग निर्मित करना चाहिए। वो सहयोग निर्मित हो जाए तो फिर वे सब साथी सहयोगी संगी हो जाते हैं। अगर सहयोग निर्मित न हो, विपरीतता निर्मित हो, अन्यथा अकारण ही सब विरोधी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का मन विरोधी है। मन में जो बात है वो छुपानी पड़ती है, वाणी दूसरी प्रयोग करनी पड़ती है, तो वो कैसे निर्वाण के पथ में चल सकता है? असत्य का आधार लेके कोई निर्वाण पथ में कैसे? और मन सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मन जब हमारा लोभ वृत्ति में है, मन जब हमारा काम वृत्ति में है, तो कैसे स्वीकार करेगा? मन जब हमारा अहंकार वृत्ति में है तो मन सत्य कैसे स्वीकार करेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं करेगा ना।
तो हमारा मन ही बाधा है। और हमारा जो ये रजोगुणी मन है, हमारा जो विक्षिप्त मन है, यही हमको भरमाए हुए। और इसी विक्षिप्त मन की पूर्ति करने के लिए हम साधनाएं करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम व्रत आदि करते हैं। कैसे बात बनेगी? उल्टा आचरण। ऐसा व्यक्ति निर्वाण का रास्ता नहीं अपना सकता। अकारण ही उपद्रव और विरोध पैदा हो जाता है। अब जब इतना विरोध अकारण पैदा हो जाता है तो हमारा जीवन एक अशांति से घिर जाता है। लेकिन ऋषि इसके बाद कहते हैं कि विरोध पैदा न करो। महाराज जी इसी सत्य को क्या कहते हैं? मन से मन की मत मानो, मन को मन की न मानो। जो मन हमें जो जो कहता है, हमारे मन का दूसरा हिस्सा सब बात मानता रहता है, वो न मानो। आत्मा की बात तो पहले आत्मा होए तो तब तो माने। पहले हम उस चीज को हटाए तो वो तो पर्दा हटे तब माने। तो आगे इसमें ऋषि कहते हैं ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्मा भवतु, तद्वक्तारमवतु, अवृतुताम् अवतुताम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं ऋत भाषण करूंगा। अब जब मन वाणी में स्थिर हो गया, वाणी मन में स्थिर हो गया, और हो गया, अब प्रकट हो रहे। वेद माने हमारे ज्ञान के आधार हो और ज्ञान स्वरूप है चैतन्य, प्रकट हो रहा। अब मैं ऋत भाषण करूंगा, सत्य भाषण करूंगा। मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। अब निर्वाण उपनिषद का आरंभ कहाँ से करते हैं? मैं परमहंस हूँ। ये बिल्कुल अष्टावक्र गीता की तरह है। मैं परमहंस हूँ। सन्यासी अंतिम स्थित रूप चिन्ह वाले होते हैं, कामदेव को रोकने में पहरेदार जैसे होते हैं सन्यासी, है ना। अब ये निर्वाण उपनिषद, अब ये हम लोग कल इसके आगे हमें तो एक ही उसकी व्याख्या होगी शांति पाठ की। उस तरह की पुस्तक का नाम रहता है कि जो ऐसे सूत्र होते हैं, इस तरह पुस्तक का आराम नहीं रहता। तो कल पतली वाली मिल जाए तो ठीक है ना। इसमें है कोई क्या छपी थी ना एक बार, इसकी नहीं छपी थी, इसकी नहीं छपी थी। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है, अपने दोषों से दुख बार बार होता है। छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है, छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य
उनसे तुम्हें सब कुछ मिलता है, बाकी जो देता है वो भी उधार होता है, बाकी जो देता है वो भी उधार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। जगत की प्रीति में चारी जे हो उधर देखो, जगत की प्रीति में चारी जे हो उधर देखो, बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है, बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है, छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे, कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे, उनके गुणगान से पापी पार होता है, उनके गुणगान से पापी पार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। क्यों न कर जाए उबर जाए पतित लाखों जन्म, क्यों न कर जाए उबर जाए पतित लाखों जन्म, ज्ञान में होते ही पापों का छार होता है, ज्ञान में होते ही पापों का छार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। पति कब सावधान हो गहो उन्हीं की शरण, पति कब सावधान हो गहो उन्हीं की शरण, जहाँ पतितों का सदा ही सुधार होता है, जहाँ पतितों का सदा ही सुधार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। निष्कामता में ही पूर्ण प्राप्ति है। निष्कामता माने वेद, वेद ज्ञान माने ज्ञान जब जागृत होता है तब जो कर्म होता है तब निष्काम कर्म होता है, और जब मन जागृत होता है तब सकाम कर्म होता है। तो निष्कामता में ही पूर्ण तृप्ति है। अगर ज्ञान की जागृति में हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म ही हमें तृप्त कर देगा, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं रहे। शरण लेना है तो सर्वसमर्थ की लो, उनके अनंत ऐश्वर्य का निरंतर अनुभव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं स्वाहा, ओम ह्रौं जूं स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं ह्रौं ॐ गोः साजुं हौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।